एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स को देखा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमने लीनियर इक्वेशंस के हमारे टू टाइप्स होते हैं, कंस्टेंट और इनकंस्टेंट होता है। तो कंस्टेंट में हमारा टू टाइप्स और होते हैं, जिसमें हमको रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी की अगर प्रॉपर्टी हो रही तो वो हमारी कंस्टेंट होती है। और कंस्टेंट में हमारे टू टाइप्स और होते हैं, एक होता है हमारा यूनिक और दूसरा होता है इनफाइनाइट। तो यूनिक की कंडीशन हमने क्या पढ़ी है कि अगर रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हमारे हो रहे हैं, तीनों इक्वल हैं, तो वो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि रैंक ए और इक्वल रैंक बी और लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स अगर हो रहा है तो वो हमारा क्या होता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती थी। अब इनकंस्टेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि उसके टाइप्स तो नहीं होते, उसमें एक ही होता है नो सोल्यूशन। अगर रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक बी हो रहा है तो हमारा नो सोल्यूशन होता है। इसको मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया है। और इसी लेक्चर से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि इसमें हमको एक इक्वेशन दी गई है, कि जिसमें हमको एक इक्वेशन दी गई और उसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि इक्वेशन हमारा कांस्टेंट है कि इनकांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें एक ही होगा कि या तो इनकांस्टेंट होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसको हमको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू R A रेशियो B के फॉर्म में। मैंने बताया ना इसको ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक मैट्रिक्स ड्रा करते हैं। तो मैट्रिक्स को हम बना लेते हैं। मैट्रिक्स हमारी तो x की वैल्यू हमारी क्या है 2, y की वैल्यू हमारी क्या है 6, z की वैल्यू हमारी कुछ नहीं दी गई तो 0 ले लेते हैं। उसके बाद रेशियो लिख देते हैं और -11। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू हमारी क्या है 6 आ रहे हैं और रेशियो में -3। अब x की वैल्यू इसमें 0 दी गई है, y की वैल्यू 6 दी गई है और z की वैल्यू -18 दी गई है और रेशियो में -1। ये हमारा क्या होता था, ये हमारे रैंक 1, ये हमारा क्या होता था रैंक बी होता था। अब इसको इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे जिससे हमारी जो मिनिमम पॉसिबल मैट्रिक्स है वो आ जाए, जिससे हम इसकी रैंक पता कर सके कि इसमें हमारी रैंक क्या होगी। रैंक निकालने का मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जो हमारे मिनिमम, इसको हम मिनिमाइज करके जीरो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए। ठीक है, तो उससे हम रैंक को डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी रैंक क्या होती है। तो इसको हम रैंक बनाते हैं। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, अगर हम एक प्रॉपर्टी पहले ये लगा के देखते हैं कि R2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे R1 में तो कुछ हमारे जीरो बन जाएंगे, तो 3R1। तो इसके बाद हमारी मैट्रिक्स क्या आ रही है ये देखते हैं। इसको हम इधर ही लिख लेते हैं। क्या करते हैं, R2 में R2 -3R1। अब इसके बाद देखते हैं हमारी मैट्रिक्स क्या आती है। इसके बाद हमारी मैट्रिक्स आती है तो R2, अब पहली मैट्रिक्स हमारे में उसमें R1 में कोई चेंज है नहीं तो उसको एज इट इज लिख लेंगे -11। ठीक है, अब R2 में चेंजेस है तो 3 का मल्टीप्लाई करना है R1 में, तो ये क्या हो गया 2 3 जा 6, 6 -6 0। अब ये है 20, अब ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, 20 -18 होगा तो हमारा आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 0 है तो 0 में कोई भी मल्टीप्लाई करें तो उतना आएगा तो -6 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा हमको, तो 33 हो जाएगा। ये हो गया हमारा -33, तो -3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया हमारा 33, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 29। तो यहाँ पे आ गया 29। ठीक है, अब R3 में कोई चेंजेस है क्या, R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो उसको भी एज इट इज लिख देंगे। ऐसे आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद
हम क्या देखते हैं कि अब एक जीरो तो आ गया, बट अभी तो रैंक 3 ही दिख रही है हमको, बट इसको और क्या मिनिमाइज किया जा सकता है, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे दोनों जीरो हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, R2 में क्या लिखेंगे, R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R2। अब देखते हैं मैट्रिक्स हमारी क्या निकल के आती है। अब मैट्रिक्स हमारी तो R1 में कोई चेंज नहीं, 2 6 0 रेशियो -11, ठीक है। अब R2 में कोई चेंजेस नहीं, 0 2 -6 2 9, ठीक है। अब इसमें इसको देखते हैं क्या है, इसमें कोई चेंजेस आ रहा है। तो अब 3 का मल्टीप्लाई R2 में कर रहे हैं तो 6, ये तो 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, 6 3 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा। अब 29 में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 7 2 3 2 6 6 2 8 87 आ गया हमारा, ठीक है। अब 87 में अब हमको क्या करना है, -1 -87 क्या आ गया, -88 आ गया, ठीक है। तो -88 आ गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया -88। अब इस मैट्रिक्स में क्या इसको हम और मिनिमाइज कर सकते हैं, इसमें हम 0 बना तो सकते हैं, लेकिन ये 6 को हम तब भी चेंज नहीं कर सकते चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो अब ये हमारा फाइनल मिनिमाइज मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमारी रैंक कितनी, सबसे पहले हम रैंक ए डिसाइड करते हैं कि रैंक ए हमारी क्या आ रही। इसमें रैंक ए आ रही हमारी, ये तो हमारा 0 हो गया, तो रैंक आ रही, इन दोनों को देखेंगे तो रैंक आ रही 2। अब रैंक बी की वैल्यू कितनी आ रही, तो रैंक बी की वैल्यू, इसमें कोई 0 है क्या, नहीं है, तो रैंक बी की वैल्यू आ रही 3। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक बी, तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती थी, ये प्रॉपर्टी होती थी हमारी इनकंस्टेंट, क्या होती थी, इनकंस्टेंट की प्रॉपर्टी होती थी, क्योंकि इसमें हमारा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे रैंक बी भी 2 होती और उसके बाद तब भी अगर जैसे सपोज कीजिए मैं अगर आपसे ऐसे पूछने के लिए पूछ रहा कि अगर ये तो हमारा आंसर हो गया, तो इसमें क्या आएगा, हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, और ये हमारी इक्वेशन क्या है, इनकंस्टेंट। अब अगर सपोज कीजिए इसमें हमारी रैंक इसकी वैल्यू 2 होती और इसकी भी वैल्यू सपोज यहाँ पे 0 होता, तो ये हमारा क्या होता, रैंक बी की वैल्यू भी हमारी क्या आती, 2 आती, तो हमारा क्या सोल्यूशन होता। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या सोल्यूशन होता कि रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी की वैल्यू हमारी इक्वल होती 2 2, बट अब इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे x y z जो है 3, तो क्या इसमें हमारे क्या इक्वल होते, ये नहीं इक्वल होते, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अननोन्स 3 होते, तो ये होता लेस देन, सबसे पहले ये दोनों इक्वल होते, तो इसमें हम क्या कर सकते थे कि ये हमारा सोल्यूशन कंस्टेंट है। अब गेट में इससे एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है। अब एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे नो सोल्यूशन आया तब तो आप बता देंगे कि हाँ ये इनकंस्टेंट है और इसमें हमारा नो सोल्यूशन आ रहा, बट एमएसक्यू क्वेश्चन इसमें इससे बन सकता है अगर रैंक ए की 2 आ रही, रैंक बी की 2 आ रही और नंबर ऑफ अननोन 3 आ रहे, तो सबसे पहले तो ऑप्शन में अगर कंस्टेंट दिया है तो वो भी ऑप्शन हमारा टिक होगा, राइट। और उसके बाद इसमें लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती किसकी होती, इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होता। तो डेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें हमको अगर एमएसक्यू बन रहा है तो उसमें अगर पूछ लेगा तो उसमें हमारा कंस्टेंट भी पहले हमारा ऑप्शन सही होता और इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर ऑप्शन में दिया गया होता तो वो भी हमारा सही होता, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब अगर इसमें एक अगर ये भी बन सकता था कि इक्वल है तो कंस्टेंट होता, और अगर अननोन की वैल्यू मानिए 2 होती तो नंबर ऑफ अननोन्स भी हमारे इक्वल होते, नंबर ऑफ अननोन भी हमारे इक्वल होते, 2 होता, तो इसमें हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता, इसमें होता सोल्यूशन हमारा यूनिक सोल्यूशन, क्या होता, यूनिक सोल्यूशन,
तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा दिया कि ऐसे हम पहले क्वेश्चन को पहले सबसे पहले एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स की हेल्प से इसकी हम रैंक डिसाइड करेंगे कि रैंक हमारा क्या आ रहा है। रैंक निकालने के बाद उससे हम आसानी से अपने डायग्राम की हेल्प से ये बता देंगे कि ये इक्वेशन कंस्टेंट है कि इनकंस्टेंट है कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है। सबसे पहले आप कंस्टेंट चेक कर लीजिएगा, कंस्टेंट होगा तभी यूनिक और इनफाइनाइट की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, और अगर नो सोल्यूशन है तो फिर कुछ कहना ही नहीं। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी कहीं भी कोई भी स्टेप में डाउट अगर लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।